स्टूडेंट्स, हम आज आगे शुरू कर रहे हैं हमारे लेसन को, जिसमें पढ़ेंगे जल प्रबंधन। ठीक है, कल हमने जो जल संसाधन था उसका अर्थ समझा था, परिभाषा समझी थी, जल का जो वितरण था किस प्रकार से है, कितना प्रतिशत है, इन सब के बारे में पढ़ा था। आज हम जल प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे। जल प्रबंधन क्या होता है? देखिए, आप जानते हो जल क्या है, ढलान के अनुसार बहता है, ढलान के अनुसार बहता है, ढलान के अनुसार बहता है। जैसे नदियां हैं, है ना, तो नदियां ढलान के अनुसार बहती हुई फिर कहाँ चली जाती है? सागरों या महासागरों में वो चली जाती है। जैसे मान लो ये इधर की तरफ ऊंचाई स्थान है और इधर की तरफ ये नीचाई स्थान है, ठीक है, तो नदियां ऐसे बहेगी ना, ये ऊपर से नदियां बहेगी और पानी फिर कहाँ चला जाएगा? ऐसे चला जाएगा, अर्थात ढलान के अनुसार नदियां बहती है, ठीक है ना। तो जो नदियों का जो स्वच्छ जल होता है ना, नदियों का स्वच्छ जल होता है, नदियों का स्वच्छ जल होता है, अर्थात बरसात का जो पानी होता है वो नदियों में आ जाता है, नदियां बहती रहती है, और जो स्वच्छ जल होता है वो स्वच्छ जल अर्थात जो हम उसको पी सकते हैं, अर्थात उसको काम में ले सकते हैं, उपयोग में ले सकते हैं, वो जल कहाँ चला जाता है? वो सागरों में चला जाता है, समुद्रों में चला जाता है, और समुद्रों में जाके वो समुद्रों में मिलकर कैसा हो जाता है? खारा हो जाता है। अर्थात ये जो मीठा पानी था ना नदियों का, ये नदियों का मीठा पानी था, और ये नदियों का मीठा पानी सागरों में जाके कैसा हो गया? खारा हो गया, अर्थात 97 में जाके मिल गया, है ना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे उपयोग नहीं आया। अब क्या होता है, देखिए, दिन प्रतिदिन क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि होती है, जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ेगी तो जल की क्या बढ़ेगी? मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी ना। जैसे मान लो पहले किसी स्थान पर जो जल के स्रोत थे वो पर्याप्त थे, लेकिन वहां पर जनसंख्या अधिक हो गई, जनसंख्या बढ़ गई, तो फिर क्या होगा? वो जो जल संसाधन था उसके द्वारा पूर्ति नहीं हो पाएगी, क्योंकि जल तो आप जानते हो 97% तो ऐसा है जिसका हम उपयोग ही नहीं करते, और 3% में भी मात्र 1% जल ऐसा है जिसका हम क्या करते हैं? उपयोग करते हैं, ठीक है। 1% जल का उपयोग करते हैं, 3% का 1%, 3% का भी 1%, मात्र 1%, यानी कि ये जो 3% है, अगर इसको 100 इकाई मानते हैं तो इसको में से मात्र 1% जल हम उपयोग करते हैं, तो ये तो हमारे लिए बहुत कम हो गया। इसलिए क्या है कि जो जल है उस जल का प्रबंधन किया जाना चाहिए, अर्थात जल का संरक्षण किया जाना चाहिए, जल को बचाया जाना चाहिए। अब जल का प्रबंधन कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से जल को बचाया जाएगा, इसके लिए सरकार क्या है? प्रयास करती है। सरकार क्या है? प्रयास कर रही है, और सरकार ने क्या किया है? बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण किया है, अर्थात बहुउद्देशीय परियोजनाएं संचालित की है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं संचालित की है। इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं के माध्यम से क्या है, जो जल है उसका प्रबंधन किया जाता है, अर्थात जो जल है उसको किस प्रकार से काम में लिया जाए, कितना हम जल बचा सकें, इसके लिए सरकार ने बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण किया, अर्थात बहुउद्देशीय परियोजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। ये जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं जल का प्रबंधन करती है, अर्थात जैसे 15 अगस्त 1947 ये जो डेट है, इस डेट के बाद क्या हो गया? आजाद हो गया, ठीक है। तो आजादी के बाद जो भारत है, उस भारत में ये जो बहुउद्देशीय परियोजना है, ये पंचवर्षीय जो योजना है, उन पंचवर्षीय योजनाओं के योजना आयोग क्या करता है? पंचवर्षीय योजनाएं चलाता है। तो योजना आयोग के माध्यम से जो पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई थी, इन्हें 5 ईयर प्लान बोलते हैं, इसको 5 ईयर प्लान बोलते हैं। तो 5 वर्ष का जो प्लान होता है, अर्थात पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं को सरकार के द्वारा संचालित किया गया है। तो ये जो बहुउद्देशीय परियोजना है, इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अंतर्गत क्या किया गया है? बांधों का निर्माण किया गया, अर्थात बांधों का निर्माण, ज्यादा से ज्यादा बांध बनाए गए हैं, और उन बांधों में क्या कर लेते हैं? जल का संरक्षण कर लेते हैं, जल को रोक लेते हैं, जल का प्रबंधन कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर बांध तो हम जानते हैं, बांध क्या होता है? तो बांध का मतलब होता है मानव द्वारा निर्मित व
जो जल भरण का कार्य करे, जल भरण का कार्य करे, उसे बांध कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बांध कहते हैं। ठीक है, अब देखो मानव द्वारा निर्मित, अर्थात मानव ने, ये प्राकृतिक नहीं है, मानव के द्वारा बनाई गई दीवार होती है। जैसे मान लो ये नदी बह रही है, ठीक है, ये नदी बह रही है। अब इस नदी में क्या कर देंगे? एक दीवार बनाएंगे। क्या बनाएंगे? दीवार बनाएंगे। ये क्या है? ये नदी है और नदी में पानी बह रहा है, ये नदी है। अब आप जानते हो नदी तो किसके अनुसार बहती है? ढलान के अनुसार बहती है। किसके अनुसार? ढलान के अनुसार बहती है। इधर से पानी आएगा, इधर से पानी आएगा, पानी आकर और फिर इधर आगे जाकर कहाँ चला जाएगा? समुद्रों में चला जाएगा। यहाँ समुद्रों में पानी चला गया, समुद्रों में जाते तुम्हारे काम का है ही नहीं है, तो वेस्टेज हो गया। तो हम क्या करेंगे? ये जो नदी है, सरकार क्या करती है? एक ऐसा प्रोजेक्ट चलाती है, तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर ऐसे यहाँ पर क्या बना देते हैं, एक ये दीवार बना दी। ठीक है, दीवार बना दी तो ये पानी क्या होगा? इधर क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर ये जो नदी पर ये जो दीवार बनाई, बहुत ऊंची दीवार होती है, ठीक है, और मजबूत होती है। तो यहाँ पर ये दीवार बना दी, दीवार बना दी तो ये पानी इधर की तरफ स्टोर हो गया। अब जो पानी जाएगा इस दीवार को, मतलब जब ये बांध पड़ जाएगा पूरा, तो इस दीवार के ऊपर से जाएगा, ऊपर से जाने वाला पानी कोई दिक्कत नहीं है, चला जाएगा। लेकिन इधर क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा, पानी बढ़ जाएगा। इधर जो पानी बढ़ जाएगा उसको हम क्या कर सकते हैं? इसको अपन उपयोग ले सकते हैं, इसको उपयोग ले सकते हैं। अर्थात कुछ उद्देश्य होते हैं ना, इसीलिए इन बांधों को क्या बोलते हैं? बहुउद्देशीय परियोजनाएं बोलते हैं। ये जो बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं इनको बहुउद्देशीय परियोजनाओं के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये जो बांध बनाने के उद्देश्य हैं वो कई सारे हैं। ठीक है, कई सारे उद्देश्यों को पूरा किया जाता है, इसलिए इन्हें बहुउद्देशीय बांध कहते हैं। अब ये जो बांध है, इधर की तरफ ये पानी स्टोर हो गया, ये पानी स्टोर हो गया, इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो बहुउद्देशीय, अर्थात ये जो बांध है इनके उद्देश्य क्या क्या होते हैं, अर्थात इनके लाभ क्या क्या होते हैं। ठीक है, इनके लाभ क्या क्या होते हैं, तो देखिए जो बांध है, बांधों से होने वाले लाभ क्या हैं। सबसे पहला देखिए बांध, अर्थात बांधों के लाभ, बांधों के लाभ, अर्थात बांधों के जो लाभ है क्या होते हैं। सबसे पहला लाभ है पेयजल आपूर्ति, अर्थात जो बांध होते हैं उन बांधों के द्वारा जहाँ जिन क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक होती है और जल का एक तरीके से हम कैसे कह सकते हैं कि सीमित मात्रा में जल होता है, अर्थात जल की कमी रहती है, तो उन क्षेत्रों में क्या है? पेयजल उपलब्ध करवाया जाता है। दूसरी चीज है मत्स्य पालन। जो बड़े बड़े बांध होते हैं उनमें मत्स्य पालन, आप जानते हो मत्स्य पालन का मतलब है मछली पालन, है ना, मछली पालन का कार्य किया जाता है। तीसरी चीज है नहरें निकाल कर सिंचाई करना। ठीक है, नहरें निकाल देते हैं और नहरों के माध्यम से जिन क्षेत्रों में जब सिंचाई की आवश्यकता होती है तो पानी उपलब्ध कराया जाता है। नंबर 4 भूमिगत जल स्तर में वृद्धि, अर्थात जो बांध होते हैं उन बांधों के माध्यम से जो भूमिगत जल होता है उस भूमिगत जल में क्या होती है? वृद्धि होती है, उसका जो स्तर है वो ऊपर आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये कुछ लाभ थे जो बांधों के थे, जैसे पेयजल की आपूर्ति हो जाएगी, मत्स्य पालन। अच्छा, पर्यटन और मनोरंजन के रूप में भी इनको काम में लेते हैं, पर्यटन व मनोरंजन हेतु। ठीक है, इसके अलावा नौकायन संचालन भी होता है। नौकायन संचालन, नाव चलाते हैं ना, सैर सपाटे के लिए लोग जाते हैं तो नाव चलाते हैं, जिसको अपन बोलते हैं बोट चलाई जाती है। पर्यटन और मनोरंजन के लिए भी उपयोग किया जाता है। भूमि का जल स्तर, पानी भरा रहेगा तो उस क्षेत्र के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर जो जल स्तर है वो ऊपर आ जाएगा। नहरें निकाल दी जाती है और उनके माध्यम से सिंचाई भी की जाती है, मत्स्य पालन किया जाता है और पेयजल आपूर्ति भी यहाँ से की जाती है। अब देखिए हम पढ़ेंगे जो विभिन्न जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि ये जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं कौन कौन सी है। तो सबसे पहले हम पढ़ें तो हम
सरकार द्वारा संचालित। अब केंद्र सरकार द्वारा संचालित कौन कौन सी है, तो देखिए इनमें सबसे पहले भाखड़ा नागर परियोजना, उसके बाद में रिहंद परियोजना, उसके बाद में तीसरी है कोसी परियोजना। ठीक है, इसके बाद में जो परियोजनाएं हैं, इसके बाद में है आपके टिहरी परियोजना, टिहरी परियोजना। अब देखो ये जो परियोजनाएं हैं ये हमारी केंद्र सरकार के द्वारा संचालित की गई है। ठीक है, इसके बाद में देखिए और है हीराकुंड परियोजना, इसके बाद में है दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना। ये हमारे जो केंद्र सरकार है उस केंद्र सरकार के द्वारा संचालित की गई है, अर्थात हमारी जो केंद्र सरकार है, भारत सरकार है, वो इनका संचालन करती है। भाखड़ा नागर परियोजना, रिहंद परियोजना, कोसी परियोजना, टिहरी परियोजना, हीराकुंड परियोजना और दामोदर नदी घाटी परियोजना। ठीक है, ये केंद्र सरकार के द्वारा संचालित है। कुछ परियोजनाएं ऐसी भी है जो राज्य सरकार के द्वारा संचालित है, उनको भी हम पढ़ेंगे कि राज्य सरकार के द्वारा कौन कौन सी जो परियोजनाएं हैं वो संचालित की गई है। ठीक है, तो हम इनको पढ़ेंगे। अब देखिए जो राज्य सरकार के द्वारा संचालित है वो कौन कौन सी है। तो देखो राज्य सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा संचालित। अब देखो राज्य सरकार के द्वारा कौन कौन सी संचालित है, राज्य सरकार के द्वारा कौन कौन सी परियोजनाएं संचालित है, जिनमें सबसे पहले हम राजस्थान से शुरुआत करते हैं। चंबल परियोजना। ठीक है, ये जो चंबल परियोजना है राजस्थान की, राजस्थान प्लस मध्य प्रदेश, दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है ये। ठीक है, इसके बाद में देखिए दूसरी है नागार्जुन सागर परियोजना, ये आंध्र प्रदेश की। ठीक है, आंध्र प्रदेश की परियोजना है। इसके बाद में देखिए तुंगभद्रा परियोजना, तुंगभद्रा परियोजना एक तो है कर्नाटक और दूसरा है आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसके बाद में जो परियोजना है वो परियोजना आपके है सरदार सरोवर। ये जो सरदार सरोवर परियोजना है इसमें गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान है। गुजरात, मध्य प्रदेश और तीसरा है राजस्थान। ठीक है, इसके अलावा और भी परियोजनाएं, तो वो परियोजनाएं कौन कौन सी है, जैसे मयूराक्षी तथा फरक्का परियोजना, पांचवी है मयूराक्षी तथा फरक्का, ये है पश्चिम बंगाल की परियोजना है। ठीक है, इसके बाद में जो परियोजना है वो है माही परियोजना, नंबर 6 माही परियोजना। ये जो माही परियोजना है ये गुजरात प्लस राजस्थान की है। ठीक है, यानी कि कुछ परियोजनाएं तो ऐसी है जो एक ही राज्य की है, कुछ परियोजनाएं ऐसी है जो दो राज्यों की है। ठीक है, इसके अलावा और भी जैसे परियोजनाएं, जैसे गंडक परियोजना है, ये बिहार तथा उत्तर प्रदेश की है।
ठीक है, 6 परियोजनाएं तो हमने इधर देख ली। इसके बाद में देखिए नंबर 7 में गंडक परियोजना। ठीक है, ये जो गंडक परियोजना है, ये गंडक परियोजना है बिहार और उत्तर प्रदेश की। ठीक है, बिहार व उत्तर प्रदेश। तो ये जो राज्य होते हैं ना, उन राज्यों के द्वारा संचालित होती है। अलग अलग जो राज्य हैं उनके द्वारा संचालित होती है। इसके बाद में एक परियोजना और बताता हूं मैं आपको, मचकुंड परियोजना। ये जो परियोजना है मचकुंड परियोजना, ये परियोजना आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की है। आंध्र प्रदेश व उड़ीसा, आंध्र प्रदेश व उड़ीसा। ठीक है, तो ये क्या है, अलग अलग परियोजनाएं। इन सबको हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी परियोजना कहाँ पर है, किस तरीके से, कितनी लंबाई, कितनी चौड़ाई, कितनी ऊंचाई, इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ओके।